वो भी इतना सच सवर के छुपते छुपाते जा रही होगी अपने किसी खास फ्रेंड से मिलने। कल रात ना हमने एक सपना देखा था कि हम ना एक फिल्म में हीरोइन बन गए हैं और हम ही नहीं थे अकेले, तुम भी उस फिल्म में थी हमारे साथ। हे सुनो, हीरो कौन था? अरे वही तुम्हारा फेवरेट झकास अनिल कपूर। फिर तो हम हीरोइन थे, लेकिन तुम क्या थी उसमें? हाँ, अरे चुप काहे हो, बोलो ना क्या थी? तुम अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो? हीरोइन हम थे, तुम हमारी माँ थी, वो भी सौतेली माँ। हम तुम्हारी माँ? अरे शर्म करो, आज भी तुम्हारे सामने हम खड़े हो जाए ना तो तुमसे 10 साल छोटे लगते हैं। बड़ी आई हमसे 10 साल छोटी लगेंगी। अरे बता रहे हम छोटे लगते हैं तुमसे। हम छोटे? लो हमारा लल्ला आ गया। आलो ये बताओ कि हम दोनों में से छोटा कौन लगता है? हाँ हाँ बताओ, हम लगते हैं ना छोटे? अरे चुप क्यों, बोलो ना, हम लगते हैं ना छोटे? मम्मी, आप मम्मी जी से छोटी लगती हैं, लेकिन मम्मी जी आप भी मम्मी से बड़ी नहीं लगती। हेलो तुम फिर सुबह सुबह किसमिस लेने आए हो? आलू, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम रात को देर से सोई हो। नहीं, वो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड आ रहा है ना, तो टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई रात भर, करवटें ही बदल रही थी बस। आलिया भले मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मुझे आलिया पे पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपनी पत्नी पे भरोसा है कि वो जो करेगी सही करेगी। चलो आलू, मैं चलता हूँ, बस तुमसे मिलने आया था। एक मिनट, किसमिस लिए बिना जा रहे हो? आलोक बताओ, हम छोटे लगते ना? हम है ना छोटे, बताओ। हाँ। आलू, तुम ये बता रहे हो कि इन दोनों में से कौन छोटा लगता है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ। अरे आलोक, हम छोटे लगते हैं ना? हम लगते हैं ना? आलोक क्यों हंस रहा है? क्योंकि मैंने तो सोचा था कि आलोक आलिया पे शक करेगा, फिर उससे नाराज होगा, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये आलिया भी ना बहुत पहुंची हुई चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में तो मैं आलिया को हरा के रहूंगी, फिर चाहे रोहित उसकी कितनी भी हेल्प कर ले, लेकिन ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। अब एक बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखो, अगर इंग्लिश में बात करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होना चाहिए, समझ गई? और आज से नहीं बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगी। हाँ, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगी। नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ। आई विल ओनली स्पीक इंग्लिश। ओनली स्पीक इंग्लिश नहीं, ओनली स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, तो आज रात से सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक
नहीं, जो तुम सोच रही हो मैं वो लाइन नहीं बोलने वाला। मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं क्यों कुछ सोचूंगी? अरे आलिया देखना लेट हो गया है, चले क्या घर? हाँ? अरे नहीं सोचा तो सोचो, और वो भी इंग्लिश में ही सोचना। ओके थैंक यू, गुड नाइट, बाय। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मम्मी। सुप्रभात बेटा। लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मेथी वेरी बिजी ब्रेकिंग वेजिटेबल। हाँ जे तुमको क्या हो गया? ना नो नो, आई फाइन। हाउ आर यू टुडे? अरे हम तो ठीक है, लेकिन ये सुबह सुबह अंग्रेजी में पटर पटर काहे कर रही हो तुम? ना नो नो, आई स्पीक ओनली इंग्लिश टुडे। आई विल टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। यस, लाफ आल्सो। इंग्लिश इंग्लिश। अरे राम राम दीदी, स्त्री वाले कपड़े दीजिए ना। अरे नमस्ते आयरन। हाय आयरन मैन। आयरन मैन? ये ससुरा कौन है? You are Iron Man. You do iron our clothes every day. ना? You are Iron Man. आंटी जी दीदी को समझाइए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे ना। अच्छा, tell how many clothes I give you last yesterday? सब्जी वाला सब्जी ले लो, आलू टमाटर गोभी घिया गाजर ले लो। How much this potato? क्या कह रही हैं बहन जी आप? I not बहन जी. I asking how many cost of carrot? हो ई 40 रुपए किलो है। What this carrot sold? Like 24 carat gold? क्या बोल रही हैं आप? हमारी तो कछु समझ में नहीं आ रहा। देखो, सुनो, look, sunlight. Sunlight? हाँ, yes, sunlight. Surya is sun. Prakash means light. So, your name sunlight. Take some dal. हो गया? Done. Take some rice. Done. खिचड़ी बन गई है. It is nice. Now cut शिमला मिर्च. No, नहीं. शिमला मिर्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Capsicum. Capsicum. Take some capsicum. Take cabbage. Cut vegetable on table. Table. Okay. Ladies and gentlemen, welcome back to the last round of Mrs. Agra 2020. In this round, you will get to know. रुको 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 रुको, इतनी इंग्लिश बच रही है? मुझसे भी नहीं बच रही है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? नो डाइजेशन मैडम। तो हिंदी में सीधी बात ये है कि आज है मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट 2020 का फाइनल राउंड। तो अब देखते हैं कि मिसेस आगरा कौन बनती है, मिसेस तारा या मिसेस आलिया। हो जाए तालिया। चलो इंग्लिश मैडम आ जाओ।
बहुत ही जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों कंटेस्टेंट के लिए। So ladies and gentlemen, ये है हमारा आखिरी राउंड यानी कि स्पीच राउंड और इसमें दोनों कंटेस्टेंट्स को स्पीच देनी है, वो भी इंग्लिश में। इस वक्त दोनों कंटेस्टेंट्स के इक्वल पॉइंट्स हैं। ये फाइनल राउंड यानी कि स्पीच राउंड डिसाइड करेगा इनमें से कौन बनेगा फाइनल विनर ऑफ मिसेस आगरा 2020। So let us begin with the first contestant, Mrs. Tara. So, Mrs. Tara, are you ready for the speech? Yes, ma'am. So, do you know this speech round can make you Mrs. Agra, but if you can't impress, you will lose this contest. Yes, ma'am. But I'm very confident that not only you love my speech, but also my confidence. Sounds good? हे बंसी वाले, लाज रख लेना। जे तो कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलती जा रही है। So, Mrs. Tara, what will you be doing if you win the Mrs. Agra contest 2020? Good evening, everyone. I, Mrs. Tara, would like to speak about something really important tonight. Our city, Agra, is one of the best cities of India. But we still really have to work hard to make it the cleanest city. I want to educate our people so that they understand the value of cleanliness and education as well. We have Taj Mahal, the seventh wonder of the world in our city, which is an international attraction. But I want people from across the world to visit our city not only for the beauty of Taj Mahal, but also for the beauty of Agra. After winning Mrs. Agra title tonight, I want to work on women empowerment because only if our girls and women are strong, our nation becomes stronger. After winning this contest tonight, I want to prove every girl that dreams do come true when you truly believe in yourself and when you have the courage to pursue it. So never stop dreaming and never stop believing. Thank you. Well said, Mrs. Tara. We really appreciate what you want to do after you become Mrs. Agra. Well said. तो बहुत ही धमाकेदार इंग्लिश के साथ मिसेस तारा ने जजेस को इम्प्रेस कर दिया और जजेस हमारे इम्प्रेस लग भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मिसेस तारा मिसेस आगरा बन पाएंगी? हाँ? वेल वो तो तभी पता लगेगा जब तक मिसेस आलिया अपनी स्पीच नहीं देती। So, Mrs. Alia, are you ready for your speech? Okay. So let's have our next contestant on the stage, Mrs. Alia. So yes, Mrs. Alia, then tell me, what is your vision as Mrs. Agra? आपके हिसाब से मिसेस आगरा क्या है? मतलब आपकी नजरों में मिसेस आगरा के क्या मायने हैं? Good evening. I am Mrs. Alia Parihar. I want to say no. I don't want. I don't want to say. Means I want to say no. I don't want to say about Agra. I want to say about women.
देखो आलिया, इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक कोई दूसरा जीत ना जाए, और अगर हारने से पहले इंसान हार मान जाए तो वो जीत डिजर्व ही नहीं करता, और तुम जीतना डिजर्व करती हो। ये सच है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये भी सच है कि मैंने इस राउंड के लिए इंग्लिश सीखने की कोशिश की। ये भी सच है कि मैं यहाँ सोच कर आई थी कि मैं क्या बोलूंगी, लेकिन मैं सब भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से बोल रही थी। लेकिन अब मैं वो कहूंगी जो मेरा दिल कहना चाहता है, फिर चाहे मैं इस कंपटीशन में रहूं या मुझे निकाल दिया जाए। लेकिन आज हिंदुस्तान की हर गृहिणी की तरफ से मैं बोलूंगी, मिसेस आगरा हो या मिसेस जयपुर, मिसेस मुंबई हो या मिसेस भोपाल, मिसेस अहमदाबाद हो या मिसेस कर्नाटका, ये मिसेस शब्द जो है ना, बड़ा कमाल का है, जिसे हिंदी में हम श्रीमती भी कहते हैं। बड़ी शक्ति है इस शब्द में, और भक्ति भी। शक्ति ऐसे कि कैसे एक गृहिणी अपने पूरे परिवार को संभाल लेती है, कैसे वो अपने पति के लिए एक पत्नी का फर्ज निभाती है, अपने बच्चे के साथ एक माँ का फर्ज निभाती है, सास ससुर के लिए एक बहू का फर्ज निभाती है, अपने देवर ननद के साथ एक भाभी का फर्ज निभाती है। सच में हर गृहिणी एक देवी है, क्योंकि एक देवी ही इतने रूप धारण कर सकती है। एक मिसेस यानी श्रीमती जब एक माँ का रूप धरती है तो उसके आंचल से ममता बरसने लगती है। जब वो एक पत्नी का रूप धारण करती है तो प्रेम की गंगा बहने लगती है। जब वो एक बहू का रूप धरती है तो संस्कार, आदर, सम्मान की एक त्रिमूर्ति बन के सेवा की छाव बन जाती है। और जब यही श्रीमती एक भाभी का रूप धरती है तो स्नेह की फुहार बन जाती है। सच में हिंदुस्तान की हर गृहिणी कमाल है, और भक्ति इसमें इसलिए है क्योंकि ये अपने परिवार को पूजती है, अपने गृहस्थी में आस्था देखती है। सर, मैडम, हिंदुस्तान की हर गृहिणी सिर्फ घर ही नहीं चलाती बल्कि ऑफिस चलाने में भी सक्षम है, प्रदेश चलाने का सामर्थ्य भी रखती है और देश चलाना भी जानती है। तभी तो रणभूमि में एक हाथ में तलवार लिए अपनी पीठ पे अपनी संतान को बांधे शत्रुओं का संहार करने का कारनामा सिर्फ एक मिसेस ही कर सकती है, जैसा कि झांसी की रानी श्रीमती लक्ष्मीबाई ने किया। रही बात महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करने की, अपने शहर को स्वच्छ बनाने की, तो एक जिम्मेदार शिक्षिका के नाते मैं ये अब भी करती हूँ, और इसके लिए मुझे मिसेस आगरा चुने जाने का इंतजार नहीं करना। बस अंत में आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि आप सब भी अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर मेरे साथ हिंदुस्तान की हर गृहिणी, हर श्रीमती, हर मिसेस के सम्मान में एकजुट होकर बोलें कि हिंदुस्तान की हर गृहिणी अद्भुत है, हिंदुस्तान की हर गृहिणी अद्भुत है। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। थैंक यू। रुकिए, रुकिए मिसेस आलिया, प्लीज यहाँ आइए।
आप जा कहाँ रही हैं? अभी तो फैसला होना बाकी है। अभी तो ये जानना बाकी है कि मिसेस आगरा 2020 कौन बनेगा। मिसेस तारा ने जो बातें करी वो वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन जो बात मिसेस आलिया ने कही वो सबके मन को छू गई कि कोई अच्छा और नेक काम करने के लिए किसी कॉन्टेस्ट को जीतना जरूरी नहीं है, वो मिसेस आगरा बने बिना भी हो सकता है। और स्पीच आगरा को डेडिकेट करने से कहीं बेहतर होगा कि हम इस स्पीच को डेडिकेट करें भारत की उन गृहिणियों को, उन मिसेस को, उन श्रीमतियों को जो कि अद्भुत है। और मिसेस आगरा 2020 जीतने वाली भी अद्भुत हैं। So guys, let's announce the winner of Mrs. Agra 2020 and the winner is Mrs. Alia. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.